हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सरबजीत कौर एंड आज इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टॉपिक 3.4.4 एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज एंड जो मैंने लिया है चैप्टर 3 से मेटल एंड नॉन मेटल ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 10। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टडीज। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे टॉपिक 3.4.4 एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी। आज हमने देखना है जो मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज के जो मेटल है उसको हम उनके ओर से किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, अब मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से मेटल आते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक, लेड एंड कॉपर। राइट, दीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब कि ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, ना बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं ना बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव। राइट, तो दीज आर यूजली प्रेजेंट एज, अब ये इनका जो ओर है वो किस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो ये अर्थ क्रस्ट के अंदर से हमें या तो मिलते हैं सल्फाइड की फॉर्म से या तो हमें मिलते हैं कार्बोनेट की। इट इज easier to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfide and carbonates। कहते हैं कि अब हमें अर्थ क्रस्ट में से तो ये जो मेटल्स है वो हमें सल्फाइड या कार्बोनेट ओर की फॉर्म में मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको इनकी ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मेटल को उसकी ऑक्साइड के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है रादर देन इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट। Therefore, prior to reduction, the metal sulfide and carbonates must be converted into metal oxide। इसलिए रिडक्शन करने से पहले जो हमें हमारे पास और थे सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में, हमें सबसे पहले उनको कन्वर्ट करना होता है उनकी ऑक्साइड की फॉर्म। Now the sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air। ठीक है, अब कहते हैं हमारे पास दो तरह के और है मोडलिटी रिएक्टिव मेटल्स के लिए, एक है सल्फाइड और दूसरे हैं कार्बोनेट और। ठीक है, अब जब सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, इसको सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको हीट करेंगे स्ट्रांगली। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, मतलब हमें एयर की सप्लाई काफी ज्यादा देनी है और इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, रोस्टिंग। ठीक है, मतलब कि सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे विद एक्सेस एयर ऑफ सप्लाई, देन इट इज नोन एज द रोस्टिंग। इसी तरह से जो कार्बोनेट ओर हैं उनको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, कैल्सिनेशन। ठीक है, रोस्टिंग में हमने हीट तो करना है बट एक्सेस एयर की प्रेजेंस में, और कैल्सिनेशन के अंदर हमने हीट करना है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो इसको कहते हैं हम रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। इसका डिफरेंस भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस तरह से होगी। सबसे पहले अगर हम रोस्टिंग की बात करते हैं तो रोस्टिंग के अंदर हमने सल्फाइड और लेना था, दैट इज ZnS, जिंक सल्फाइड। इसको हमने एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हमने क्या करना है, स्ट्रांगली हीट। ठीक है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो गैस के फॉर्म में निकल जाएगी और हमारे पास क्या रह जाएगा, जिंक। इसी तरह से जो जिंक है वो अगर उसका कार्बोनेट की फॉर्म में और है तो उसके अंदर हमने लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देनी है, उसको हीट करना है। तो उसको हीट करेंगे तो हम क्या होगा, ये एक तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और इसके साथ साथ जो हमारे पास और बचेगा वो हो जाएगा ऑक्साइड की फॉर्म में, दैट इज ZN। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले मेटल के सल्फाइड और कार्बोनेट को ओर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इनकी करनी है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में क्या होगा कि जो इसके साथ ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो निकल जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, मेटल। राइट, तो रिडक्शन प्रोसेस हमें किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले करेंगे बाय कार्बन। ठीक है, तो अब ये जो कार्बन होता है वो क्या है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, the metal oxide are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon। अब कार्बन क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये करेगा क्या, ये जिंक ऑक्साइड, जैसे हमने ये रिएक्शन लिखी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब ये जो कार्बन क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन को लेकर, ठीक है, निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना देगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, जिंक मेटल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कार्बन का ही यूज क्यों किया, क्योंकि कार्बन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और सेकंड जो हमारे पास जो भी यहाँ पे मटेरियल होता है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस, और इस तरह से हमारे पास यहाँ क्या मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है जिससे हम रिडक्शन कर सकते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट।
जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है। तो इस द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, वो क्या करता है, जो दूसरे मेटल का कंपाउंड होता है वो उसमें से, मतलब क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है इसलिए उसको उसकी जगह से निकाल के उसकी जगह खुद ले लेता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे कि कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल ले लिया हमने, सोडियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है। अब इनको हमने मॉडरेटली रिएक्टिव वाले जो हमारे पास ऑक्साइड बचे थे उनके साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको रिएक्शन शो करती हूँ, जैसे अगर हमने मैंगनीज, जो मैंगनीज डाइऑक्साइड होती है, अब हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड के अंदर से ना मैंगनीज को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको एल्यूमिनियम पाउडर के साथ क्या करेंगे, ठीक है। अब मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या होती है, MnO2, इसको हमने एल्यूमिनियम के साथ क्या किया, हीट किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड। अब क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम मैंगनीज को उसकी जगह से पुश करके उसकी जगह पे खुद आ जाएगा और क्या बना देगा, Al2O3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, अकेला मैंगनीज, और इसके साथ क्या निकलेगी, हीट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज़ होती है, और जो हमें मेटल होता है ना, वो मोल्टन स्टेट के अंदर मिलता है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ हुई, राइट। दीज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, क्योंकि हीट निकल रही है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। इतनी ज़्यादा हीट निकलने के कारण जो मेटल है वो हमें मोल्टन स्टेट के अंदर मिलता है। इसके बाद एक और रिएक्शन है, वो है आयरन ऑक्साइड की, मतलब वो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वो रिएक्शन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, चलो देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब आयरन ऑक्साइड को हमने क्या करना है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराना है, तो उसकी जो रिएक्शन बनेगी ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और उस रिएक्शन का यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में। अगर फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक में कहीं क्रैक आ जाता है तो उसको जोड़ने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, और जो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स हैं उनको जोड़ने के लिए भी हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। किसकी रिएक्शन, आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ डिस्प्लेसमेंट। और इस रिएक्शन का पर्टिकुलर नेम है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मिक रिएक्शन। तो ये है क्या रिएक्शन, अब इसके अंदर हम क्या लेते हैं, आयरन ऑक्साइड दैट इज Fe2O3, इसको एल्यूमिनियम के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। अब एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आयरन को डिस्प्लेस कर लेगा और उसकी जगह खुद ले लेगा और क्या बना देगा, Al2O3, और हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, आयरन, ठीक है। और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यूजेस भी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो आज मैंने डिस्कस किया कि किस तरह से हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को उनके ओर के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगी हाउ टू एक्सट्रैक्ट द हाईली रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर ओर, ठीक है। तो उस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, ग्रैब करने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।